स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। मैं अपने दायित्व की पूर्ति करने में असमर्थ रहा हूं और इसलिए मैं स्वयं को सेनापति के पद के योग्य नहीं मानता। यदि वो ऊर्जा पुनः उत्पन्न हुई तो संसार का हित निश्चित है। उस विनाश को रोकने के लिए तुम्हें शांत होना होगा। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। अभी इसी क्षण पिताश्री, महादेव और माता पार्वती की एक कैसी लीला है? महादेव की कृपा से एक बहुत बड़ा अनर्थ टल गया है। किंतु माता पार्वती के इस नृत्य का कारण क्या है? कार्तिकेय के कैलाश से जाने के कारण देवी पार्वती अत्यंत व्यथित थी नारद, क्रोधित थी और ये नृत्य उनके इस क्रोध की अभिव्यक्ति थी। नृत्य करते करते उन्हें इस बात का बोध ही नहीं रहा कि उनका ये क्रोध एक विनाशक ऊर्जा में परिवर्तित होता जा रहा है।
जिससे संसार में बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा नारद। एक मां अपनी पीड़ा अंदर ही अंदर कब तक सहती, इसलिए उनका क्रोध इस रूप में बाहर आया। किंतु महादेव ने उन्हें रोककर न केवल देवी पार्वती की बल्कि समस्त संसार की रक्षा की। माता पार्वती की रक्षा की है? अर्थात देवी पार्वती के लिए अपनी पीड़ा को व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक था। यदि ऐसा नहीं होता तो वो पुनः अस्थिर हो जाते, जो उनके लिए, इस संसार के लिए अच्छा नहीं होता। महादेव ने उस विनाशकारी ऊर्जा को धारण किया, जिससे देवी पार्वती का क्रोध बाहर आया और समस्त संसार भी विनाश से बच गया। जो ऊर्जा तुम्हारे कारण उत्पन्न हो रही थी वो कोई भी विनाशकारी रूप ले सकती थी पार्वती। पूर्व में भी ऐसी शक्तियों के उत्पन्न होने से सबसे अधिक प्रभाव केवल हमारे परिवार पर ही पड़ता है और हमें सदैव उसका एक साथ अंत करना पड़ा है। पुत्र के वियोग में तुम्हारा व्यथित होना मान्य है, किंतु कार्तिकेय को अपने निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है, अधिकार है उसे। स्वामी, एक मां का हृदय बच्चों की पीड़ा समझ सकता है, कारण नहीं। ये तो उसके जन्म से ही होता है। वो बार बार हमसे दूर होता रहा है। क्या दोष है उसका स्वामी? क्या उसे पीड़ा नहीं होती होगी? आपके द्वारा दिए गए वचन का मान रखने हेतु उसने बाणासुर से अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वचन तो आपने दे दिया स्वामी, किंतु दंड एक मां और एक पुत्र को भुगतना पड़ रहा है। कार्तिकेय का कैलाश से दूर जाना उसके लिए दंड नहीं है पार्वती, ना ही उसके और ना ही तुम्हारे लिए। ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हारे और मेरे जीवन में हमें कार्तिकेय की महत्ता का बोध करवाएगी और कार्तिकेय के जीवन में हमारी महत्ता का। हमारा पुत्र अत्यंत संवेदनशील है पार्वती। कार्तिकेय का कैलाश से दूर जाना, एकांत में रहना, उसे अपने मन में उत्पन्न हुए विचारों का विश्लेषण करने और उन्हें समझने का अवसर देता है। और जैसे जैसे उसकी शंकाएं दूर होती वो उतना ही सत्य के समीप आता है, उतना ही शांत हो जाता है। वीर योद्धा पर गर्व होना चाहिए पार्वती। उसने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। हमें अपने पुत्र पर गर्व है, किंतु गौरवान्वित होने के लिए यदि हमें ये मोल चुकाना पड़े, यदि हमें उससे दूर होना पड़े, तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है स्वामी। कार्तिकेय लौटेगा पार्वती, ये तुम्हें भी भली भांति ज्ञात है। बस उसे समय दो, वो अवश्य लौटेगा। और यदि वो नहीं आया तो मैं स्वयं वापस लेकर आऊंगा कार्तिकेय।
अपने दायित्व की पूर्ति करने में असमर्थ रहा हूं। मैं सेनापति का पद त्याग देना चाहता हूं। तो स्वामी, अब देवताओं का सेनापति किसे नियुक्त किया जाएगा? कार्तिकेय ने कर्तव्य परायणता का ऐसा उद्धारण प्रस्तुत किया कि अब उसके स्थान पर जो भी देव सेनापति नियुक्त होगा उसे इसी स्तर को बनाए रखना होगा। और ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। देवराज, कार्तिकेय के स्थान पर कौन है इतना योग्य जिसे हम देव सेनापति नियुक्त कर सके? हाँ सूर्यदेव, मेरे विचार में कार्तिकेय जैसा सेनापति ढूंढना असंभव है। मेरा मत तो यही है कि हमें कार्तिकेय के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। किंतु सेनापति का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है। देवताओं की सेना बिना नेतृत्व रहे यह उचित नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सेनापति नियुक्त करने का कार्य करना चाहिए, अन्यथा बाणासुर स्थिति का लाभ उठा सकता है। किंतु ऐसा कौन है जो बाणासुर का सामना कर सके? महादेव से भेंट करने गया था जब कार्तिकेय और बाणासुर का युद्ध हो रहा था। मैंने महादेव के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि यदि कहीं भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तत्पर हूं किसी भी दायित्व को उठाने के लिए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि देवराज मुझे अवसर दें, अधिकार दें, तो मैं बाणासुर को नियंत्रित कर सकता हूं। देवराज, इस विषय में आपका क्या निर्णय है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवगुरु, इसीलिए मैंने विचार किया कि मैं महादेव से निवेदन करूंगा कि वो मेरा मार्गदर्शन करे। महादेव से परामर्श के पश्चात ही मैं नए देव सेनापति का चयन करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। स्वामी, देखो वाणी, महादेव का आशीर्वाद जो ध्वज के रूप में हमारे भवन पे लहरा रहा है। तुमने देखा वाणी, उषा के नेत्रों में अपने पिता के लिए कितना गर्व झलक रहा था जब उसे पता चला कि मैं त्रिलोक का अधिपति बन गया हूं। और जिन जिन योद्धाओं से वो प्रभावित थी उन सब ने मेरे समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। केवल एक ही शत्रु शेष है और मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक बार उसका अंत कर दो, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। हे प्रभु, मेरे स्वामी का अहंकार आपके क्रोध को भी आपका आशीर्वाद समझ रहा है। मुझे ज्ञात है कि जिस दिन भी ये ध्वज गिरेगा परिणाम अप्रिय होगा। जिनके संरक्षक आप हैं
उनको पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाला निसंदेह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। किंतु वो कौन है और कहाँ है? बाणासुर के पतन में जिसे उत्प्रेरक बनना था वो सक्रिय हो चुका है। तुम सभी पश्चिम दिशा की ओर जाओ, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मेरे सारे निर्देश पालन रखना। प्रस्थान करो। क्या हुआ ज्येष्ठ पिता, कोई समस्या? कल रात कुछ असुरों ने द्वारका में प्रवेश कर बहुत उत्पात मचाया और फिर पलायन कर गए। कल रात से गुप्तचर और सैनिकों ने ढूंढ रहे हैं। आज पता चला कि वो कहां छुपे हैं। हम वहीं जा रहे हैं, सैनिक समेत, उन्हें इस दुस्साहस के लिए मृत्यु दंड देने। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? नहीं अनिरुद्ध, तुम यहीं रुको और हमारे अगले निर्देश की प्रतीक्षा करो। मुझे विश्वास है कि तुम हो, मेरे स्वप्न के अतिरिक्त भी, और तुम मेरे जीवन में भी अवश्य आओगी। कब? ये नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती कि मेरी सखी तुम्हें ढूंढ के अवश्य लाएगी। अभी भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ असुरों ने दूसरी ओर से भारी आक्रमण कर दिया है। हम सभी यदुकुल श्रेष्ठ को सूचित करना चाहते हैं, किंतु किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में एक एक क्षण का विलंब हमारे लिए अत्यंत भारी पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। सेनापति के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये निर्णय केवल तुम्हारा होना चाहिए। इंद्र। प्रभु, अग्निदेव ने इच्छा व्यक्त की है। इस परिस्थिति में वही एकमात्र विकल्प है। मैंने कहा नहीं, ये निर्णय केवल तुम्हारा होना चाहिए। किंतु स्वयं देवराज के पद के लिए तुम जिसे भी नियुक्त करते हैं, वो इस पद की मर्यादा, इसके अधिकार और इस पद की गरिमा का मान रखे। यदि तुम्हें यह लगता है कि अग्नि इस पद के लिए एकमात्र विकल्प है, तो यही उचित है। पिताजी, आप इस ध्वज को क्यों देखते रहते हैं? उषा, ये ध्वज तुम्हारे पिता के सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण है। नहीं पिताजी, ये आपके सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण नहीं, बल्कि आपको स्मरण कराते रहने का प्रतीक है कि आपसे शक्तिशाली कोई है, जिससे एक दिन आपका सामना होगा। आप भले ही इसे स्वीकार न करें, किंतु यही सत्य है। आप जिसे अपनी महानता का ध्वज समझ रहे हैं, वास्तव में वो आपके पतन का सूचक है, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तुम अपने पिता से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ भी किया केवल तुम्हारे आत्म सम्मान के लिए किया है, अपने इस राज्य, अपने इस कुल के सम्मान को बढ़ाने के लिए किया है। आपका महत्व जो मेरे जीवन में था, वो सदैव रहेगा। उसके लिए आपको त्रिलोकाधिपति बनने की आवश्यकता नहीं थी। आप तब भी मेरे पिता थे
और अब भी मेरे पिता हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को कोई हानि पहुंचे। आपको ज्ञात नहीं, किंतु मैं और मुझसे अधिक मां आपकी चिंता करती हूँ। क्या ऐसा संभव नहीं कि आप किसी से भी शत्रुता ना रखें? भले ही वो कार्तिकेय हो जो मेरे भ्राता समान है, या फिर कोई अन्य राजा, भले ही वो इक्ष्वाकवंशी, सूर्यवंशी, सोमवंशी, मनुवंशी या फिर यदुवंशी हो। मेरी अन्य किसी से कोई शत्रुता नहीं है उषा, केवल उन यदुवंशियों के अतिरिक्त। और उन यदुवंशियों से संधि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उन्होंने पुनः आक्रमण किया तो मैं पुनः उन्हें पराजित करूंगा। यदि उन्हें अपने बल पर अहंकार है तो मैं उनके उस अहंकार को निरंतर तोड़ता रहूंगा।